गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में आपको हम लोगों ने उच्च भूमि मिजोरम जिसमें फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ समझाया था। उसके आगे आप लोग ध्यान से अपनी किताबें देखेंगे, उसमें आगे मैं समझाने जा रही हूँ। माना जाता है कि मिजो लोग बर्मा के चिन पहाड़ों से भारत आए थे, ऐसा अनुमान लोग लगाते हैं। ऐसा लोगों का विचार है कि मिजो लोग बर्मा स्थान है उस जगह के चिन पहाड़ों से क्या किए थे, भारत में प्रवेश किए थे, वहाँ से भारत में आए थे। इनका प्रारंभिक इतिहास कुछ लोक कथाओं तक ही सीमित है। इनका शुरुआती इतिहास जो है कुछ प्रचलित लोक कथाएं हैं उन तक ही सीमित है। पहले ये लोग साइलो शासन के अधीन थे। बताया जा रहा है कि पहले ये लोग क्या थे, ये साइलो शासन काल था, उस समय जो शासन चल रहा था उसके क्या थे, ये अधीन थे। पर बाद में उपद्रव हो गए। बाद में क्या हो गए, ये उपद्रव नाम से मशहूर हुए। अंततः सन 1895 में, अंत में बता रहे हैं, सन 1895 में अंग्रेजों ने जिला अजवाल को इसका मुख्यालय बना दिया। 1895 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जिला अजवाल जो है उसको इसका मुख्य केंद्र बना दिया, मुख्यालय बना दिया, जो कि असम के अंतर्गत आता है, जो कि असम राज्य के क्या होता है, अंतर्गत आता है। इनके मन में संदेह हो गया, इनके मन में शक पैदा हो गया कि यह इनकी संस्कृति को, इनके कल्चर को, इनकी सभ्यता को मिटाने के लिए क्या हो रहा है, एक प्रकार का षड्यंत्र, साजिश खेली जा रही है। बस इन्होंने क्या किया, विद्रोह का झंडा उठा लिया। क्या किए, विद्रोह पर आमादा हो गए और इन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया। पिछड़ी जनजाति के लोग जागृत हुए और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वो जागृत हुए कि हमें क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। उन्होंने मिजो कॉमन पीपल्स यूनियन नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्होंने मिलकर क्या किया, मिजो कॉमन पीपल्स यूनियन नाम की एक राजनीतिक पार्टी क्या किया, उसका गठन किया। इस पार्टी ने अपने राज्य की मांग की और इस पार्टी ने क्या किया, अपने राज्य की मांग की कि हमारा एक राज्य, स्वतंत्र राज्य हमें मिले। भारत की आज़ादी के, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद बता रहे हैं, कई वर्षों के बीत जाने के बाद बता रहे हैं 20 जनवरी 1987 को, 20 जनवरी 1987 को इसे एक राज्य का क्या हो गया, दर्जा प्राप्त हो गया। मिजोरम के बारे में बता रहे हैं कि 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य का दर्जा मिल गया। मिजो तथा अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। बता रहे हैं कि मिजो तथा अंग्रेजी यहाँ की क्या है, मुख्य राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण, इनकी अपनी स्वतंत्र लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ की जो भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है, लिपि, रोमन लिपि का प्रयोग होता है। जिस लिपि में लिखी है, जैसे हिंदी आप लिखते हैं उसमें देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह से रोमन लिपि में लिखा जाता है। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया। 19वीं शताब्दी में यहाँ पे ब्रिटिश अंग्रेजी मिशनरियों का क्या हो गया, प्रभाव चारों तरफ व्याप्त हो गया। और इस समय अधिकांश मिजो नागरिक, और इस समय क्या हुआ, अधिकतर जो मिजो के नागरिक जो थे वो किसको मानते, ईसाई धर्म को ही मानते हैं। बता रहे हैं इस समय क्या हो गया कि अधिकांश मिजो वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं वो किसको मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। मिजो कबीले में अनेक उपजातियां हैं। अब बताएं, मिजो कबीले में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे अनेक उपजाति हैं। एक जातियाँ होती, उपजातियाँ होती हैं। बता रहे किस प्रकार से, जैसे लुशाई, उनमें नाम है क्या क्या, लुशाई, रालटे, हमार, चकमा, पवी और लाखरे। इस तरह से उपजातियाँ लुशाई, रालटे, हमार, चकमा, पवी और लाखरे, ये सब उपजातियाँ हैं जो वहाँ पर हैं उस कबीले में।
लाखरे और पवी उपजाति पहले लड़ाकू जाति मानी जाती थी। कौन सी? इनमें उपजातियों में लाखरे, पवी, ये जो उपजाति थी ये लड़ाकू में इनकी गिनती होती थी। मंगोलों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा इतिहास में, मंगोलों का इतिहास के बारे में। मंगोलों से प्रभावित ये लोग, मंगोल जाति से प्रभावित थे ये लोग, गठीले बदन के, स्वस्थ बदन के, और बनावट क्या होती है? गठीली होती है, स्वस्थ शरीर के होते हैं। मिजो पुरुष बालों का चूड़ा बनाकर पगड़ी बांधते हैं। मिजो वहाँ के पुरुष क्या करते हैं? बालों का चूड़ा बनाते हैं और पगड़ी बांधते हैं। इस तरह का उनकी सज्जा है। इनके विवाह के नियम बड़े कठोर होते हैं। इनके विवाह संबंधी नियम क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। उत्तराधिकार बड़े पुत्र को ही मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद अधिकारी जो बनता है वो क्या होता है? बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। स्त्रियां बहुत मेहनती होती हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? बहुत अधिक मेहनती होती हैं। बांस और बेत की टोकरियां बनाना, बांस की और बेत की टोकरियां बनाना, कपड़े बुनना और रंगना आदि इनके क्या हैं? बहुत ही मुख्य कार्य हैं। क्योंकि पैदावार जिन चीज़ों की, उन्हीं की चीज़ें क्या हैं? वहाँ पे बुनने का कार्य, रंगने आदि का कार्य हुआ करता है। तो इस तरह के कार्य वहाँ होते हैं। ये कृषिजीवी होते हैं, ये कृषि प्रधान होते हैं। कृषि करना इनका मुख्य कार्य होता है। और झूम पद्धति से खेती करते हैं। एक विशेष वहाँ की पद्धति को झूम पद्धति कहते हैं। उससे क्या करते हैं? ये खेती करते हैं। लुशाई, राल्टे और हमार उपजातियों की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं। अब बता रहे हैं लुशाई, राल्टे और हमार उपजातियों की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ये लुशाई, राल्टे, हमार, ये जो उपजातियां, इनकी अनेक शाखाएं हैं वहाँ पे। पर ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। पर ये सभी उपजातियां क्या हैं? आपस में मिलजुल कर रहती हैं। इनमें सहयोग की भावना प्रबल है। इनमें क्या है? आपस में मेल जोल की भावना क्या है? बहुत ही प्रबल है। इनका समाज पितृसत्तात्मक है। इनका पूरा समाज जो है वो क्या है? पितृसत्तात्मक है। जिस सत्ता में, राज्य में पिता को प्रमुखता दी जाती है। मिजो पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। मिजो वहाँ के जो पुरुष हैं वो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। इनमें अधिकतर प्रेम विवाह होते हैं। इनमें ज़्यादातर पसंद की शादियाँ होती हैं। लेकिन विवाह शुल्क को लेकर कड़ा मोल भाव होता है। लेकिन विवाह में जो लेन देन होता है, जो शुल्क, जो फीस है, उसको लेकर बहुत ही कड़ा मोल भाव होता है, आपस में होता है। हाल में मिजो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। हाल में स्त्रियों, मिजो की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति में क्या सुधार हुआ है? वे पुरुषों के समान ही शिक्षित हैं। वो क्या है? पुरुषों को जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त होती है उसी तरह से स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। बता रहे आइजोल जो वहाँ स्थान है उसमें पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का एक परिसर क्षेत्र क्या है? वहाँ पर स्थित है। केरल के बाद साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत यही है। केरल राज्य के बाद, केरल के बाद बता रहे साक्षरता, पढ़े लिखे लोगों का सबसे अधिक प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखने को मिलता है। केरल के बाद यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुरुषों के समान ही क्या है कि शिक्षित हैं स्त्रियां भी। और बता रहे हैं कि केरल के बाद यहाँ पे शिक्षित सबसे अधिक साक्षरता आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अक्षर ज्ञान है, जो ज्ञानी है। आज की कक्षा में इतना ही मैं पढ़ा रही हूँ। अगली क्लास में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।